नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिशुम पर। दोस्तों, ये वीडियो उसी एक तरह से आप समझें सीरीज़ की एक कड़ी है, जिसमें मैं यहाँ फैक्ट के द्वारा, तथ्यों के द्वारा जो फॉल्स नैरेटिव जो इंटरनेशनल मीडिया और हमारे यहाँ का जो पर्टिकुलर बड़े मीडिया हाउस है उनके द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, जो बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है उनके द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, उसको नलीफाई करने का, उसको बस्ट करने का प्रयास है। तो यहाँ पे प्रयास है, ये जो गलत विमर्श तैयार किया जा रहा है उसे मैं यहाँ पे स्वयं यहाँ पे सिर्फ तथ्यों के आधार पर, तथ्य कभी गलत नहीं बोलते, सोच आपकी एक तरफ झुक सकती है, तथ्य गलत नहीं बोलते, तो मैं तथ्यों के आधार पे उसे नकारने जा रहा हूं। तो आज मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे ये जो फॉल्स नैरेटिव पिछले एक महीने से चल रहा है कि इलेक्शन कैंपेन की वजह से जो बड़ी बड़ी रैली रोड शो हो रहे हैं, जिसका सारा दोष केंद्र सरकार पे दिया गया, ये जाने और समझे बिना कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का एकाधिकार है, उनका वही डिसाइड करते हैं, वो जो कि एक संवैधानिक संस्था है, वही डिसाइड करती है इलेक्शन कब, कहाँ, कितने चरणों में होना है। लेकिन उसका सारा दोष मोदी को या मोदी सरकार को दिया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में भी बड़े बड़े जर्नल इस पे छप रहे हैं, लेकिन उन मूर्खों को इतना समय नहीं है, या बहुत सारे लोग हैं जो चुपचाप इसे स्वीकार करते जा रहे हैं। हमें पता नहीं, समझ नहीं आता कि कैसे कोई तथ्य को खंगालने या ढूंढने का प्रयास नहीं करता है। तमिलनाडु, मद्रास, चेन्नई का जो हाई कोर्ट है उसने इलेक्शन कमीशन को ज़बरदस्त फटकार लगाई और पूरा दोष उस पर रख दिया कि जो कोविड की लहर है वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से पता नहीं क्यों और कैसे ये तथ्य नहीं दे पाए। शायद वो भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है बिल्कुल उन्हें, और उसको संभाल के करना चाहिए था। लेकिन क्या सिर्फ इलेक्शन की वजह से है? बिल्कुल भी नहीं है। और आपको मैं यहाँ तथ्य से यहाँ पे सिद्ध करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिजोरम से। देखिए, मैं आपको यहाँ टाइम्स गुने के टर्म में बताऊँगा। मिजोरम में 1 फरवरी के आसपास, या दो डेटा मैं दे रहा हूँ, दो डेटा के बीच का कंपैरिजन है। ये पहला जो सप्ताह था फरवरी का, और ये पहला सप्ताह है मई का, क्योंकि पहले सप्ताह जो फरवरी का था उसी के आसपास इलेक्शन डेट्स अनाउंस हुई थी। उसके बाद वो सारा जो चुनाव का जो पूरा प्रोग्राम है वो शुरू हुआ था। ठीक है, तो मिजोरम में 8 फरवरी के आसपास एक केस था कोविड का, और 8 मई के आसपास वहाँ पे 235 केस हैं, मतलब 235 गुना वहाँ पे कोविड बढ़ा। 235 गुना। आप लोगों को हास्यास्पद लग रहा होगा, क्योंकि ज़्यादातर मीडिया में तो गुने में ही बात की आई ना। द वायर है, द प्रिंट है, या एनडीटीवी है, बहुत सारे मीडिया और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे दिन भर यही मैसेज भेज रहे हैं, 75 गुना बढ़ गया, 100 गुना बढ़ गया वेस्ट बंगाल में चुनाव के बाद। तो चलिए अब डेटा पे आते हैं। मिजोरम में 235 गुना बढ़ता है फरवरी के पहले सप्ताह से लेकर मई के पहले सप्ताह में। दिल्ली में 1 फरवरी के 150 केस आते हैं, और 30 अप्रैल के आसपास वहाँ 27,000 केस आते हैं। 180 गुना वहाँ पे कोविड के केस बढ़ते हैं। कोई चुनाव नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई रैली नहीं, कहीं पे अमित शाह ने या मोदी जी ने वहाँ पे कोई रोड शो भी नहीं किया, कोई रैली भी नहीं की। केजरीवाल बेचारे कहाँ करेंगे। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे कर्नाटका में भी कोई चुनाव तो हुआ नहीं है, एक आध उपचुनाव हुए होंगे। तो चलिए, आप लोग अगर कोई मानता है कि उस उपचुनाव की वजह से वहां पे 125 गुना केस बढ़ते हैं, लगभग 400 के करीब केस होते हैं पहले सप्ताह में, और पहले सप्ताह जो मई का है 50,000 के करीब वहां पे अब केसेस हैं। 125 गुना वहां केस बढ़ते हैं। तो ये 3 स्टेट, सिर्फ हमने 3 स्टेट का डेटा दिया, और भी स्टेट अगर आप खंगालेंगे तो आपको मिल जाएंगे जहां पे इस रेट से केसेस बढ़े हैं। अब बंगाल में आते हैं। बंगाल में 180 केस रिपोर्ट होते हैं 1 फरवरी को। 8 मई को लगभग 19,000 केस आते हैं। 108 गुना। तो जो लोग 100 गुना, 75 गुना, 108 गुना की बात कर रहे हैं, उन मूर्खों से कोई पूछे कि दिल्ली में क्या हुआ, फिर कर्नाटक में क्या हो गया, या मिजोरम जैसे छोटे राज्य में क्या हो गया, वहां इतने केस कैसे आए। अब आते हैं तमिलनाडु की बात करते हैं, जहाँ के हाई कोर्ट ने ये जो वहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दिया उस पर बात करते हैं। तो तमिलनाडु में जो पहला सप्ताह फरवरी का था, वहाँ से लेकर पहले सप्ताह मई में लगभग 44 गुना केस बढ़े, 44 गुना बढ़े। लेकिन छत्तीसगढ़, जहाँ कोई चुनाव नहीं हुआ, शायद हमारी जानकारी में कोई उपचुनाव भी नहीं हुआ इस दौरान, वहाँ पे 60 गुना केस बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में। पंजाब में 47 गुना केस बढ़ते हैं। एमपी में 83 गुना केस बढ़ते हैं। इन तीनों जगह पे कोई चुनाव नहीं हुआ।
लेकिन तमिलनाडु में 44 गुना बढ़ते हैं और हाय हाय ऐसे मची है जैसे कि सारा इलेक्शन रैली की वजह से हुआ है। तो ये बताए कि वो कि अगर इलेक्शन रैली की वजह से इन 2 राज्यों में है तो बाकी जगह केस क्यों बढ़ रहे हैं। क्या लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि कोविड का प्रसार है ये, जहां से सेकेंड वेव शुरू हुई आते आते अब वहां पे स्लो डाउन हो रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, यूपी हो, और जहां जहां अब वो लेट पहुंच रही है, कर्नाटक है, वेस्ट बंगाल है, या कोई भी ऐसा राज्य है, झारखंड है, वहां पे अब वो बढ़ रहे हैं केसेस और बेतहाशा बढ़ रहे हैं, चाहे वो एमपी हो। तो ये कोविड का ये एपिडेमिक का एक तरीका, उनका एक साइंटिफिक जो भी प्रूवन है वो ऐसे ही चलता है। जिस राज्य में देर में लहर आई तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक गलत विमर्श बनाने के लिए सिर्फ एक डेटा दिया जाता है बंगाल का, तमिलनाडु का। क्यों नहीं कोई और राज्य का आप डेटा उठा के देते हो जहाँ पे कोविड पहले से था या अब फैल रहा है, जहाँ चुनाव ना हुए थे, ना हो रहे हैं और ना भी होने वाले हैं। तो क्यों एक गलत विमर्श, क्यों पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी इमेज दी जा रही है कि सिर्फ चुनाव की वजह से इतने बड़े मिसमैनेजमेंट से? कौन सा मिसमैनेजमेंट? जहां चुनाव नहीं हुए क्या वहां कोविड नहीं आया? चुनाव की वजह से कोविड आया, इसको मैं यहां पे गलत सिद्ध कर चुका हूं, क्योंकि जहां चुनाव नहीं हुए हैं वहां भी कर्नाटक में दूसरी लहर काफी देर से शुरू हुई, लेकिन आज वहां पे स्थिति देख लीजिए। जहां जहां लहर देर से शुरू हुई वहां की आज स्थिति आप देख लें, वहां दूसरी लहर का अब जबरदस्त प्रकोप हो रहा है या होने वाला है। तो हम ये नहीं कह रहे, हाँ बेहतर उसे मैनेज किया जा सकता था चुनाव को, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ चुनाव की वजह से, इवन कुंभ की वजह से, बिल्कुल कुंभ को रेस्ट्रिक्टेड स्टाइल में या वे में शुरू किया जा सकता था, जैसा कि 17 अप्रैल में मोदी जी के निवेदन के बाद वहां पे उन्होंने किया। ये शायद शुरू से करते तो बेहतर स्थिति होती, लेकिन कुंभ की वजह से भी अगर सारा दोष कुंभ को दिया जा रहा है तो उत्तराखंड में अभी वही, अगर मैं डेटा देखूं तो लगभग 120 गुना वहां केस आए हैं, जो अभी भी कुंभ वहां पे 17 अप्रैल के बाद से काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड उसमें चल रहा है। अभी भी दिल्ली, मिजोरम और कर्नाटक से काफ़ी कम है। तो आप कैसे उसे जस्टिफाई करेंगे? तो यहाँ पे सिर्फ एक तरफा जो पिक्चर दी जा रही है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरे तरफ की पिक्चर लोग क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं। क्या इतना कठिन है तथ्यों को निकाल के लोगों के सामने रख पाना? इतना तो कठिन नहीं है। तो चलिए, ये दूसरा फैक्ट चेक था। अगला वीडियो हम लोग फिर किसी और विषय पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।